ये दशलक्षण महापर्व का 8वां दिन है और हमारी पवित्र तत्व चर्चा का कार्यक्रम है। आज की चर्चा का पहला प्रश्न है, मरने के पूर्व बेहोशी की अवस्था में जीव का ज्ञान उससे पूर्व के परिणामों के अनुसार ही रहता है या नहीं। उसे उस समय धर्म श्रवण कराया जाए तो उसे उसका बोध होता है क्या? कि मरने से पूर्व, फिर पढ़ता हूँ, ये प्रश्न समझ लीजिए। मरने के पूर्व बेहोशी की अवस्था में जीव का ज्ञान उससे पूर्व के परिणामों के अनुसार ही रहता है या नहीं। उसे उस समय धर्म श्रवण कराया जावे तो उसे उसका बोध होता है क्या? कि मरण से पूर्व परिणामों का जो प्रवाह चल रहा है वही मरण के पहले बेहोशी की अवस्था में भी रहता है, चला नहीं जाता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेहोशी की अवस्था में ज्ञान अगर मंद हो गया तो परिणाम भी खराब हो गए, परिणाम भी यद्वा तद्वा हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना। परिणामों का जो प्रवाह विशुद्धि का, क्योंकि जीवन में विशुद्धि की धारा अधिक है ना, उस जीव के जीवन में विशुद्धि अर्थात शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का भी दोनों साथ होना तो बहुत ही अच्छा है। उन्हें शुभोपयोग के भाव, शुभ भाव उसको जीवन में अधिकता से रहते हैं और उनके ही परिणामों की धारा उसको चला करती है। तो बेहोशी की अवस्था से पहले भी शुभ परिणामों की धारा चल रही हो तो बेहोशी की अवस्था में समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान जो है, जो परिणाम है वो ज्ञान के अधीन नहीं है। ज्ञान अधिक हो तो भी परिणाम खराब, ज्ञान कम हो तो भी परिणाम सुंदर अच्छे, इसलिए ज्ञान के अधीन नहीं है। तो ज्ञान कम हो जाए, बल्कि ज्ञान नहीं जैसा हो जाता, अत्यंत मंद हो जाता है ना। रहता तो है ज्ञान बेहोशी की अवस्था में, क्योंकि अभी तो जीवित है ना, तब तक तो ज्ञान रहना है। तो ज्ञान रहने पर भी परिणामों की धारा विशुद्धि की चल रही थी, इसलिए विशुद्ध परिणाम रहते हैं और उस जीव की दुर्गति नहीं होती, सद्गति होती है। ये छोटे छोटे जो प्राणी नहीं होते, छोटे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, निगोद में कौन सुनाने जाता है? निगोद का जीव जो बहुत दुखी माना जाता है, जिसे एकमात्र देहाध्यास है, जिसे एकमात्र देह में ममत्व है, क्योंकि वहाँ पर देह ही है और कुछ नहीं है उसके पास, तो देह में ममत्व है। और ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग, अक्षर मैंने केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के अनंतवें भाग वहाँ ज्ञान रहता है, बहुत कम ज्ञान रहता है, तो भी परिणाम में विशुद्धि होती है, धारा चलती है ना। तो क्यों दुखी हैं निगोद के जीव? ऐसा प्रश्न आया धवला में, तो कहते हैं भाव कलंक पौरा निगोय वासम न मुंचंती। भाव कलंक की प्रचुरता के कारण निगोद वास को नहीं छोड़ते। भाव कलंक की प्रचुरता है, तो भाव कलंक वहाँ पुरुषार्थ भी रहता है, एकेंद्रीय जीव का भी, निगोदिया का भी,
उस पुरुषार्थ से वह अपने परिणामों को विशुद्ध करके और मनुष्य गति का बंद कर लेता है और सीधा मनुष्य होकर भगवान के समोसरण में जाकर अथवा तो किसी ज्ञानी का संपर्क पाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मुनि होकर मोक्ष चला जाता है। निगोद से आकर मोक्ष चला जाता है। कितना बड़ा पुरुषार्थ हुए ना, भरत के पुत्र थे ना, उदाहरण आता है ना। तो इसी तरह यहाँ परिणामों में जीवन में विशुद्धता की धारा अधिक रहे, वो भी शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक। शुद्धात्मा का लक्ष्य अगर ना हो तो केवल वो विशुद्धता की धारा रहेगी तो वो थोड़े समय रहेगी, और उससे अगर स्वर्ग भी मिल जाएगा तो वहां जाकर वो भोगों में लिपट जाएगा, क्योंकि वो शुभोपयोग में व्यस्त था ना, शुभ भाव में व्यस्त था ना। शुभ भाव तो आत्मा से भिन्न प्रकार के, आत्मा से अलग, आत्मा से विपरीत भाव हैं, वे मल हैं, वे आत्मा, उनसे आत्मलाभ नहीं होता है, क्योंकि शुभ हैं तो अन्य के अधीन हैं, अन्य के आश्रित हैं। एक भी शुभ भाव बताओ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ का सहारा न लेना पड़े, एक भी बताए कोई है? कोई शुभ भाव ऐसा? और आत्मा किसी दूसरे पदार्थ के साथ वाला नहीं है। आत्मा बिल्कुल एकाकी, अकेला, अत्यंत पवित्र, ध्रुव, अनादि, अनंत, अविनश्वर तत्व है। तो इसलिए शुभ भाव भिन्न हुआ ना उस। तो शुभ भाव भिन्न होने पर यदि कोई ये समझ ले कि शुभ भाव मेरे से भिन्न है, मेरे होने पर भी, होने पर ही तो बोलेगा ना, भिन्नता नहीं होगा तो कहाँ से बोलेगा? तो होने पर भी मेरे तत्व से, मेरी सत्ता से भिन्न प्रकार का भाव है, ऐसा जिसने जाना वो तो सम्यक दृष्टि हो गया, निहाल हो गया वो जीव। लेकिन यहाँ केवल हम इतनी बात करते हैं कि जिसको शुभ भाव की धारा, विशुद्धि की धारा बेहोशी अवस्था के पहले चल रही थी, उसे बेहोश अवस्था में भी वो विशुद्धि की धारा रहती है। भले ही उसने गति का बंद कुछ ऐसा किया हो नीची का, तो भी वो परिणाम आ जाने पर भी विशुद्धता कम नहीं होती है। तो विशुद्धता की धारा से उसको सद्गति हो जाती है और कोई फर्क उसमें पड़ता नहीं है। तो जीव का ज्ञान उससे पूर्व के परिणामों के अनुसार ही चलता है या नहीं? जीव का जो ज्ञान है वो तो बहुत मंद हो गया है, इसलिए वो उसके परिणामों के साथ ही रहता है। उसे उस समय धर्म श्रवण कराया जावे तो उसका बोध होता है क्या कि नहीं होता? क्योंकि बेहोशी की अवस्था है, उस समय धर्म श्रवण कराया जावे तो उसे उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि सुनना ही नहीं होता है। ये सुनता ही नहीं है तो ये समझ कहाँ से होगी? अत्यंत मंद बेहोश हो गया है। ज्ञान जो है वो संतुलित नहीं रहा है, इसलिए उसे अगर धर्म भी श्रवण कराया जाए तो उसका बोध, धर्म श्रवण क्या कराया जाए? मुनि बना दिया जाए, कपड़े उतार कर पीछे कमंडल दे दिए जाए, तो भी क्या होने वाला है? परिणाम तो जो हैं वही रहने वाले हैं। पाप के परिणाम हैं तो निश्चित उसकी दुर्गति होने वाली है, चाहे मुनि बना दिया जाए। इसलिए जो परिणाम की धारा, इसीलिए कहते हैं परिणामों को शुद्धात्मा के लक्ष्य से सदा बांधे रखना चाहिए, उससे परिणाम विशुद्ध रहते हैं। शुभ भाव की धारा चलती है हमेशा हमेशा। जैसे हमारे बसंती लाल जी थे, हमेशा शुभ परिणाम, सदैव सदैव शुभ जो शुभ संयोग हैं उनकी ओर ही उनका उपयोग और उस काम को पूरा करने की उनकी भावना। तो निरंतर उसी की धारा चलना और उसी की धारा से निरंतर परिणाम का शुभ रहना, तो वो उस समय भी शुभ रहेगा। उस समय कौन बदलने आएगा उसे? क्योंकि ज्ञान थोड़ी उसको बदलता है। ज्ञान तो परिणाम को, अगर ज्ञान जागृत हो तो ज्ञान तो परिणाम की रचना करता है, बल्कि ज्ञान नहीं है और मंद हो गया है
तो वो ज्ञान उस परिणाम के अनुसार चला करता है। इसलिए धर्म श्रवण कराने की आवश्यकता उस समय नहीं होती है, वो व्यर्थ होती है। अब दूसरा प्रश्न है, आत्मा क्या कोई ऐसी वस्तु है जो ध्यान करने से ज्योति स्वरूप दिखाई देती है? कृपया इस बारे में स्पष्ट कीजिए, ध्यान के बारे में स्पष्ट कीजिए। आत्मा तो ये जो जितना भी जगत है जो दृश्यमान हमें दिखाई देता है, शरीर है, इंद्रियां हैं और ये पुद्गल पदार्थ हैं जगत के सारे धर्म आकाश काल नहीं दिखाई देते, लेकिन वे भी हैं। तो ये सारे के सारे पदार्थ हैं, तो इनसे भिन्न, मैंने हम नास्ती से, नेगेटिव से बात करते हैं, नेगेटिव से भी बात समझ में आती है। मैंने आत्मा क्या है तो उसको कह दिया जाएगा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अथवा चैतन्य स्वरूप है, तो एकदम समझ में नहीं आएगा। तब उसको प्राथमिक शिष्य को ये बताया जाता है कि देख, ये जो है ना, ये दिखाई देने वाला, ये शरीर, इंद्रियां इत्यादि, ऐसा आत्मा नहीं है, इससे भिन्न प्रकार का है। तो उसको एक आइडिया बनता है कि ये जितने भी दिखाई देते हैं इस प्रकार का आत्मा नहीं है। मैंने ये इनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि इस प्रकार के जो धर्म दिखाई देते हैं, तो ये उस आत्मा में नहीं होते हैं। इसका अर्थ हुआ ये स्पर्श, गंध, वर्ण वाला ये जो शरीर है, ये तो दिखाई देने वाली वस्तु है, तो वो आत्मा इस तरह दिखाई देने वाली वस्तु नहीं। दिखाई तो देता है, देखा तो जाता है, क्योंकि ज्ञान किसको नहीं देखेगा, देखता है। लेकिन ये जो शरीर इत्यादि हैं, इनसे वो अलग प्रकार का है। धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि हैं, वे जड़ हैं, तो उनसे भी वो अलग प्रकार का है। तो अलग प्रकार का होने से उसको चित्त में, उसके मानस में एक भाव पैदा होता है कि ये जितना भी इन्होंने बताया ना गुरु ने, कि ऐसा तो आत्मा नहीं है, तो फिर वो आत्मा इस प्रकार नहीं दिखाई देने वाला, रक्त, खून, रुधिर, हड्डी इत्यादि वाला और वाला, इस प्रकार का खाने पीने वाला, इस प्रकार का आत्मा नहीं होता है, और प्रकार का होता है। तो उसको एक आइडिया बना, उससे उसको लगता है कि आत्मा कोई इससे अनूठी चीज है, अलग प्रकार की चीज है। इसलिए वो आत्मा अतीन्द्रिय कहलाता है, अशरीरी कहलाता है। आत्मा शरीर वाला नहीं है। शरीर है तब तक वो शरीरी कहा जाता है, व्यवहार नैसे, व्यवहार से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। शरीर नहीं है आत्मा की, कभी भी नहीं है। वर्तमान में शरीर के साथ होने पर भी आत्मा का कोई शरीर नहीं है, और आत्मा के साथ वास्तव में शरीर वो तो अलग थलग पड़ा है ना, बिल्कुल। तो ऐसी जो वस्तु है आत्मा, वो कोई ज्योति स्वरूप नहीं। ये ज्योति तो शरीर जैसी हुई, जैसे शरीर में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इत्यादि ये पाए जाते हैं, ऐसे ज्योति में भी पाए जाते हैं। वो तो दिखाई देने वाली वस्तु है, तो वो तो शरीर जैसी ही है, प्रकाश है, वो तो पुद्गल प्रकाश। तो पौद्गलिक जो प्रकाश है वैसा आत्मा नहीं होता। ज्योति नाम क्यों दिया आत्मा के ज्ञान को, और आत्मा को क्यों ज्योति नाम दिया? क्योंकि जैसे प्रकाश से अंधकार दूर होकर वस्तुओं का अवलोकन होने लगता है, उसी तरह जो आत्मा है, उस आत्मा का जो ज्ञान है, उसमें ज्ञान नाम का जो गुण है, उस ज्ञान से ये जो जगत में जो पदार्थ हैं, मूर्त और अमूर्त, चेतन और अचेतन, इस तरह के जो पदार्थ हैं, वो ठीक वैसे के वैसे उस ज्ञान के द्वारा दिखाई देने लगते हैं, अनुभव में आते हैं। तो इसलिए उसे ज्योति की उपमा देना सही रहा ना। जैसे ज्योति से, प्रकाश से अंधकार में पड़े हुए पदार्थ ज्यों के त्यों उनके स्वरूप को लेकर नजर आ जाते हैं, उसी तरह ज्ञान से भी
ये चेतन और अचेतन से जो जगत भरा है, ये चेतन और अचेतन पदार्थ, इनका स्वरूप, इनके द्रव्य गुण पर्याय वो ज्यों के त्यों ज्ञान में नजर आ जाते हैं, ज्ञान में जान लिए जाते हैं। इसलिए ज्ञान ज्योति जैसा हुआ कि नहीं हुआ? मन अगर इसे ज्योति की उपमा नहीं देते तो कैसे समझाते कि कैसे जान लेता है साहब? हम प्रश्न करते कैसे जान लेता है कि जैसे ज्योति प्रकाशित करती है ना और वो अंधकार के पदार्थ दिखाई दे जाते हैं, उसी तरह इस ज्ञान से वो पदार्थ की जो जानने में नहीं आते हैं अचेतन पदार्थों के द्वारा, इस ज्ञान ज्योति के द्वारा वो सारे चेतन अचेतन पदार्थ जानने में आ जाते हैं। इसलिए ज्योति की उपमा इसको दी है। तो जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का चला है ना आजकल, एक प्रेक्षा ध्यान, एक विपश्यना ध्यान इत्यादि, ये सब खोटे ध्यान हैं। ये ध्यान नहीं है, इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। ध्यान तो एकमात्र हमारा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो हमारा है ना। और जगत के पदार्थों का ध्यान करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ से हमारा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जिस पदार्थ से हमारा रंच मात्र संबंध नहीं है उससे हमें कुछ ही मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए जगत के पदार्थ आत्मा से अत्यंत न्यारे होने के कारण उन जगत के पदार्थों का ध्यान करना अत्यंत व्यर्थ है, अत्यंत व्यर्थ है। न्यारे हैं ना, हम गृहस्थ हैं और हमारी अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना घर बार, अपना बंगला, ये सब हैं। और जगत भी है, दुनिया भी है, उनके भी सब बंगले हैं, उनके घर बार हैं, उनके परिवार हैं। हम किसका ध्यान करते हैं? मिथ्या दर्शन में। सम्यक दर्शन की बात नहीं आ रही। सम्यक दर्शन तो जो सचमुच उसका है उसका ध्यान करेगा। लेकिन हम भी किसका ध्यान करते हैं? कि जिसको हम अपना मानते हैं, रात और दिन हमको उसी का आर्त और रौद्र ध्यान रहता है। जिस बंगले को, जिस परिवार को, जिस वस्त्रों को, आभूषण को, धन को, दुकान को, ऑफिस को, जिसको हम अपना मानते हैं उसी का ध्यान हमें रहता है, या और जो अड़ोस पड़ोस में जो चीजें हैं, या इस कोटा नगर में जो और मकान हैं और परिवार हैं, उनका ध्यान हमको होता है, उनका ध्यान हम करते हैं। किसका करते हैं? तो मिथ्या दर्शन में भी ये प्रवृत्ति है मिथ्या दर्शन की कि वो आत्मा को ही मानता है। उसके लिए अनात्मा नाम की जगत में कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान का विषय हो गया। आत्मा और अनात्मा ये जो दो हुए तो ये तो ज्ञान का विषय हो गया। श्रद्धा तो केवल एक पर पसरती है, श्रद्धा का काम यह है। विश्वास का काम यह है कि वो एक पर पसरता है, उसके सामने दूसरा कोई होता ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा एक पर पसरती है तो वो आत्मा ही मानती है। उसका गुण है श्रद्धा नाम का गुण। उस श्रद्धा नाम के गुण की जो पर्याय होती है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन रूप, तो उसमें वह अपना ही मानती है। अपना मानती में ना आत्मा मानती। इसलिए श्रद्धा की पर्याय वो जगत के हर पदार्थ को पुद्गल होने पर भी, जड़ होने पर भी, अमूर्त और अचेतन होने पर भी उसको आत्मा मानती। अनात्मा उसके घर में है ही नहीं, क्योंकि अनादि का भूला हुआ है ना। अनादि से आत्मा के स्वरूप से परिचय नहीं है, इसलिए अनादि से ही यह उन जगत के पदार्थों में अहम करके, ममत्व करके उनको ही आत्मा मानता आया। तो इसलिए आत्मा का बोध नहीं होता। और जब सद्गुरु मिलते हैं करुणामंद, तब उनकी जब वाणी सुनता है आत्म स्वरूप को दर्शाने वाली, तभी से आत्मा का बोध होता है। और तब जैसे ये मिथ्या दर्शन के द्वारा केवल अपने परिवार, अपने धन, अपने आभूषण, अपने भोजन, या अपने जितने भी जिनको ये अपना मानता है, जैसे ये उनका ही विचार और उनका ही ध्यान करता है, उसी तरह इस जगत में अणुमात्र भी मेरा कोई नहीं है। लेकिन मेरा तो केवल ये एक शुद्ध चैतन्य तत्व ही है, शुद्ध जीवास्तिकाय ही मेरा है।
शुद्ध चैतन्य पदार्थ ही मेरा है, शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही मेरा है। इस तरह शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही मेरा है और जगत में परमाणु मात्र मेरा नहीं है। तो परमाणु मात्र मेरा नहीं तो उसका क्या ध्यान करूं और उसके ध्यान से मुझे क्या मिलना है? अच्छा, करके देखा और करके देखते आए हैं अनादिकाल से, क्योंकि पर का ही ध्यान करते हैं। मिलता क्या है? करके देख लें। किसी व्यक्ति के पास अरबों रुपया हो और हम उसके अरबों रुपए का ध्यान करके देख लें, एक नया पैसा भी मिलता है क्या? मिलता है। उससे मांगे तो मिल जाएगा, उसके पास 500 अरब रुपए हो तो मिल जाएगा? नहीं मिलता है ना। तो नहीं मिलता है क्योंकि पराया है, हमसे भिन्न है और हमारा उससे बिल्कुल न्यारा है। इसलिए अन्य का ध्यान करने से कुछ भी रंच मात्र, एक अणु मात्र भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए अन्य का ध्यान नहीं करना, बल्कि आगम तो यह कहता है कि अन्य को यह जानकर कि ये पराया है, मेरा नहीं है। कोई भी सत्पुरुष, कोई भी समझदार यह जानकर कि ये दूसरे की जेब में जो पेन है, जो कलम है, ये मेरा नहीं है, तो वह उसे लेने की कोशिश क्यों करेगा? उसे चुराने की कोशिश क्यों करेगा? समझदार और भद्र पुरुष है तो। उसी तरह जगत में कोई भी मेरा नहीं है, ऐसा जिसने जाना तो वो कौन ज्ञानी है कि जो उस जगत के पदार्थों को लेने की कोशिश करेगा, उनको बार बार उनकी तरफ देखने की कोशिश करेगा, बार बार अपना ध्यान और विचार उस तरफ ले जाएगा और रात और दिन उनके चिंतन में व्यस्त रहेगा। ऐसा कौन बुद्धिमान है? लेकिन जगत के अज्ञानी जीव हैं, वे यही करते आए हैं। इसलिए सत्पुरुष जो ज्ञानी हैं, भगवान जिनेंद्र से लेकर भगवान तीर्थंकर से लेकर जिनको आत्मानुभूति हुई, भले वे कपड़े पहने हों, ऐसे आत्मानुभूति संपन्न पुरुष की वाणी जब आत्म स्वरूप को दर्शाती हुई हमें मिलती है, तब हमारी जो असली सत्ता है, जो हमारा असली परिवार है, जो हमारा असली धन है, उसका हमें बोध होता है और तब हम अपने उस धन का ध्यान करने लगते हैं। जानने में तो आता है ना, ज्ञान किसको नहीं जानता है? ज्ञान जैसे इस ये दिखने वाली जो इंद्रियां हैं और शरीर हैं, इनको देखता है, इनको जानता है, ये तो जानता है ना। तो बस ये जो दिखने वाले मूर्त हैं, जो दिखाई देते हैं जगत में आंखों से, केवल उन्हीं को जानता होगा, और को नहीं जानता होगा। और को जानता है नहीं? ज्ञानचंद जी कैसे जानता है? वो तो दिखता ही नहीं है ना। तो आत्मा दिखता नहीं है, कैसे जानता है? तो ये क्या दिखता है हमको? इस चक्षु इंद्रिय के विषय के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है आंखों में। लेकिन कान से जो शब्द सुनाई देते हैं वे दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उन शब्दों को जानते, अच्छी तरह जानते। और अज्ञानी तो उनका आनंद लिया करते हैं, अज्ञानी, ज्ञानी नहीं। इसी तरह गंध है, वो आंखों से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन नहीं दिखाई देने पर भी हम निश्चित रूप में ये मानते हैं कि गंध है, ये एक वस्तु है, चीज है, बहुत अच्छी गंध आ रही है, बहुत अच्छी। तो कोई चीज है तो आ रही है ना। तो आंखों से नहीं दिखाई देने पर भी हम उसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। इसी तरह है और इंद्रियों के विषय वो कहाँ दिखाई देते हैं? चक्षु इंद्रिय के सिवाय कर्ण इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, जो भोजन है वो आंखों से दिखाई देता है। लेकिन भोजन का जो रस है वो आंखों से दिखाई देता है? भोजन का रस दिखाई देता है? भोजन का जो रस स्वाद आता है भीतर ही भीतर मुंह में, वो दिखाई देता है? तो फिर रस आ रहा है, मैं तो आनंदित हो रहा हूं, ये क्या बोलता है ये बिना देखे? अरे तुझे दिखता तो है ही नहीं, पहले देख के, पहले बता, देख के उसको निकाल के बता, पहले हथेली पर रख, और इसके बाद बोल कि मुझे आनंद आ रहा है। और ये जो आनंद आ रहा है ये तुझे दिखाई दे रहा है?
ये तुझे आंखों से दिखाई तो दे रहा है, ये आनंद आ रहा है, यही तो दिखाई देना है, यही तो ज्ञान है। तो आनंद आ रहा है, ये आंखों से नहीं दिखाई देने पर भी तू पहले उस आनंद को हथेली पर रख और हमें बता के ये आनंद इतना लंबा चौड़ा, इस रंग का, इस गंध वाला, इस वर्ण वाला ऐसा होता है ये आनंद। तू बताए, कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, पेट में दर्द होता है तो कोई आज तक बता सका? पेट के दर्द को डॉक्टर के पास गए और उसको कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तो उन्हें कहा कि कहाँ दर्द है? कि पेट में दर्द है। तब उसने, डॉक्टर ने उसका पेट देखा तो डॉक्टर कहता है ये पेट है, दर्द कहाँ है? दर्द बताओ पहले, दर्द कहाँ है? कि दर्द मेरे भीतर है। अरे तेरे भीतर निकाल कर तो बता, तो मुझे उसका पता लगे और मुझे उसका निश्चय हो। तो निकाल कर तो बता है तेजी पर रख कर कि तेरे पेट में दर्द है। अरे डॉक्टर, ऐसी क्या मूर्खता की बात करते हो? मेरे पेट में जो दर्द है उसकी मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, मैं ही जानता हूं, तेरे में नहीं है, तू नहीं समझ सकता उसको। मेरे पेट के दर्द को तू नहीं जान सकता। ये कह देगा कि तेरे पेट में दर्द है, लेकिन जान नहीं सकता है। इसलिए उस पेट के दर्द को यदि हम नहीं बता सकते तो आत्मा तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है, उसको हथेली पर रखकर कैसे बताएंगे? क्योंकि वह आत्मा ज्ञान लक्षण से स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। हर एक पदार्थ का लक्षण होता है ना, तो हर एक पदार्थ का लक्षण से ही जाना जाता है ना कोई भी पदार्थ। तो लक्षण है उस पदार्थ का, मिश्री है जैसे, उसका लक्षण क्या है? मिठास है। लवण है, उसका लक्षण क्या है? खारापन है, उससे हम पहचान लेते हैं। उसी तरह आत्मा में ज्ञान है, वो और अचेतन पदार्थों में नहीं है। इसलिए ज्ञान से वह स्पष्ट समझ में आता है कि जहां ये ज्ञान का कार्य हो रहा है, ज्ञान ये कार्य है ना, ज्ञान का प्रति समय जानने रूप प्रवृत्ति। ध्यान से सुनना चाहिए सभा को, अगर बात समझनी है तो, कि ज्ञान का प्रति समय ये जानने रूप काम हो रहा है, तो ये काम किसी वस्तु हो तो काम होना चाहिए ना। वस्तु तो नहीं है लेकिन काम हो गया, ऐसा बताए कोई उदाहरण जगत? जैसे भोजन तो नहीं किया लेकिन हमारा पेट भर गया, और हमारे घर में दूध नहीं था और वो उफन गया और उसकी गंध आ गई हमको, ऐसा होता है। तो काम दिखाई दे रहा है ना, ये जानने रूप काम। मैं जानता हूं, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते? जगत का कौन सा जीव है ऐसा जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? क्योंकि निगोदिया जीव भी अपने सुख और दुख को जानता है, अपने दुख को जानता है, अधिकांश दुख तो उसको जानता है। निगोद का जीव भी जानता है ना कि मैं दुखी हूं, तो ये कौन बोलता है? जिसमें ज्ञान है वो बोलता है, ये कोई दीवार बोलती है, थंबा बोलता है, लाउड स्पीकर बोलता है, कौन बोलता है? अचेतन पदार्थ इस तरह का अनुभव करते हैं। एक प्रतिमा है एक बालक की, तो बालक को बुखार आ गया और प्रतिमा को हमने धूप में रख दिया तो वो गर्म हो गई, उसको भी बुखार आ गया। आता है बुखार? प्रतिमा को बुखार आएगा? अरे उसमें वो ताकत ही नहीं है, वो स्वभाव ही नहीं, उसमें आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो काम नहीं होगा क्योंकि लक्षण नहीं है। इसलिए हर पदार्थ का लक्षण होता है। आत्मा कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान लक्षण से ज्ञान नाम का कार्य, क्रिया, प्रति समय कर्म, ये प्रति समय आत्मा में चल रहा है, निगोद से लगाकर भगवान सिद्ध तक। इसलिए हम पहचानते हैं कि यहाँ आत्मा है। जहाँ धुआं उठ रहा है वहां हम अग्नि का बोध करते हैं नहीं? अरे यहाँ तो धुआं उठ रहा है, यहाँ तो आग, आग बताओ तुम तो पहले, क्या आग बताओ? फिर आग तो नहीं दिखती है, तो फिर नहीं है आग, क्या आग है यहाँ निश्चित? क्योंकि ये आग का लक्षण है, धुएं से अग्नि का बोध हो गया। इस तरह ज्ञान से आत्मा का बोध हम अपने को भी पहचानते हैं और जगत को भी ज्ञान के द्वारा पहचानते हैं। इस तरह ज्ञान एक अमूर्त और अतीन्द्रिय वस्तु है। ठीक हो गया? उस ज्ञान के द्वारा हमने आत्मा की सत्ता का निश्चय किया।
आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला और ज्ञान जैसे अनंत गुणों वाला होता। क्योंकि एक ही गुण क्यों हो? एक गुण हो तो पेट भर जाएगा हमारा। एक ही हो मन हमारे घर में, जैसे एक केवल गेहूं ही हो, गेहूं और कुछ नहीं हो तो पेट भर जाएगा। उसको आटा बनाने की कल भी ना हो, आटा बनाने की कोई क्रिया भी ना हो, केवल गेहूं ही गेहूं हो तो पेट भर जाएगा। तो हम कितना चाहते हैं जगत में भी सामग्री अपने परिवार को चलाने के लिए, उसी तरह आत्मा में क्या, जगत के सारे पदार्थों में हर एक में अनंत शक्तियां और अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है। इसी तरह आत्मा में भी अनंत शक्तियां और अनंत धर्म है। ज्ञान उसका प्रमुख। आत्मा के अस्तित्व का पता लगा। अब जब आत्मा के अस्तित्व का पता लग गया और ज्ञान, इस आत्मा के पास ही मेरा सब कुछ है, परिवार, ये आत्मा ही मेरा परिवार है अनंत गुणों का, और अनंत शक्तियां इसका धन है, वैभव है। इस प्रकार ये वैभवशाली तत्व है, तो उसकी ओर मन नहीं चलेगा, उसकी ओर ज्ञान का मन नहीं जाएगा। अगर ये जान लिया जाए कि आत्मा कोई एक अद्भुत चीज है, अद्भुत, अत्यंत विलक्षण, भरा हुआ, भरचक, धन वाला, बहुत धन है आत्मा के पास। तो जैसे हम जगत के धन का रात और दिन विचार करते हैं, उसकी सुरक्षा का और का विचार करते हैं, इस तरह आत्मा के पास अगर उसके अस्तित्व में उसके धन का पता लग जाए तो फिर बार बार ज्ञान उधर नहीं जाएगा, जगत की ओर क्यों जाएगा? वहां से तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। हमेशा झोली खाली ही रहने वाली है जगत के सामने पसारने से। भगवान सिद्ध के सामने भी पसारो तो खाली रहने वाली है। इसलिए आत्मा एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है, ऐसा जान लेने पर उस आत्मा की ओर ज्ञान जाता है। आत्मा का निश्चय तो हो गया ना ज्ञान से कि आत्मा एक ऐसी अमूर्त वस्तु है, अतीन्द्रिय वस्तु है, शरीर जैसी नहीं है, शरीर जैसे गुणधर्म उसमें नहीं पाए जाते। ऐसा निश्चय हो जाने पर उस आत्मा की ओर ज्ञान जाता है, और जैसा आत्मा का स्वरूप करुणावंत श्री गुरु ने बताया था, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में लेकर उस आत्मा की ओर जाकर उस आत्मा का बोध कर लेता है और आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तब जो आनंद आता है वो आत्मा के भीतर से फव्वारे की तरह आता है। जैसे फव्वारे का जल आसमान में रहता है या धरती में रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ से आता है फव्वारे का जल? धरती में से आता है, भीतर दह है उसमें से आता है। इसी तरह आत्मा में ज्ञान और आनंद का दह है, अनंत शक्तियां हैं, वहां से वो आता है आनंद। इसलिए फव्वारे की तरह छूटता वो आनंद, वो उस जीव के, उस ज्ञानी के अनुभव में आता है। उसको ध्यान कहते हैं। वो हुआ आत्मा का ध्यान। उसमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में आत्मा को प्रत्यक्ष देखने की ताकत नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने पर भी परोक्ष ज्ञान से भी आत्मा की अनुभूति होती है। ये सब परोक्ष अनुभूतियां ठीक नहीं थी, पेट का दर्द और ये और वो शब्द और हवा और ये सब परोक्ष रहे कि नहीं दिखे आंखों से, तो फिर ये परोक्ष हुए कि नहीं हुए? इस तरह आत्मा भी, ये भले परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं, लेकिन अनुभूति परोक्ष नहीं होती। पेट के दर्द की अनुभूति की तरह प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि है उसमें से तो आता है, क्योंकि वो पहुंच गया है वहां तक। वो वहां तक तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे तक पहुंच गया है, तो पानी क्यों नहीं मिलेगा? इस तरह वो आनंद सरोवर पर पहुंच गया है, तो उसे आनंद क्यों नहीं मिलेगा? और सब ज्ञान खाली हो गया है सारे जगत के पदार्थों से, केवल उसमें उसने एक शुद्ध चैतन्य को भर दिया है। इसलिए उस शुद्ध चैतन्य की आनंदमय अनुभूति होती है, और वो अनुभूति जब अंतर्मूर्त पर्यंत चलती है, पहली बार भी जब उपशम सम्यक दर्शन होता है तो अंतर्मूर्त पर्यंत होता है ना, उत्कृष्ट नहीं, मध्यम अंतर्मूर्त की बात। तो मध्यम अंतर्मूर्त पर्यंत वो अनुभूति चलती है। तो अंतर्मूर्त पर्यंत चलने वाली जो पर्याय है उसका नाम ध्यान कहा जाता है। एक समय की पर्याय को ध्यान नहीं कहते, लेकिन एक समय के बाद आंवली से आगे जब एक समय होता है तो वहां से
अंतर्मूर्त का प्रारंभ हो जाता है। तो अंतर्मूर्त मैंने अंतर्मूर्त अर्थात आंवली से एक समय आगे और 48 मिनट से एक समय कम, इसको अंतर्मूर्त कहते हैं। तो 48 मिनट से एक समय कम, ये तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। लेकिन बीच का जो समय है ना, वो मध्यम अंतर्मूर्त कहलाता है। तो पहली बार जब आत्मा की अनुभूति होती है तो वो थोड़े समय तक रहती है, लेकिन उसमें भी असंख्य समय बीत जाते हैं। तो असंख्य समय वो अनुभूति चली एक ही प्रकार की, तो वो अनुभूति ध्यान संज्ञा प्राप्त होती। ध्यान अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है, ध्यान मांतर मुहूर्तात, ऐसा तत्वार्थ सूत्र का वचन है ना। तो एक समय की पर्याय को ध्यान नहीं कहते, लेकिन वो एक ही समय जैसी पर्याय कई समय तक, असंख्यात समय तक चले तो उसे अंतर्मुहूर्त कहते हैं। इसलिए अंतर्मुहूर्त पर्यंत वो ध्यान होता है, वो असली ध्यान है। उससे आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है, आत्मा में राग द्वेष आदि का क्षय होता है, और इधर कर्मों की निर्जरा ध्यान से होती है। वो वास्तव में ध्यान है। ये प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान इत्यादि जो नए चले हैं, यह सब ठगी है। इसके ठगने में कम से कम यहाँ बैठे हुए हैं वो तो मत आना। ध्यान करने की विधि जो सिखाई जाती है, उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि आत्मा के स्वरूप को श्रुत ज्ञान के द्वारा करुणावंत गुरु के वाणी से जाना जाए, पहली आवश्यकता। और उसको जानकर फिर बार बार पुनः पुनः उसका चिंतन हो। पुनः पुनः का अर्थ ये कि वो आत्मा जगत में सर्वश्रेष्ठ लगा, सबसे अधिक लगा। तो ऐसा आत्मा के जैसी जगत में दूसरी वस्तु नहीं, मेरी आत्मा जैसी जगत में दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो सब मेरे से ही मिलता है, भगवान सिद्ध से भी नहीं मिलता। इसलिए मेरी आत्मा जैसे भगवान सिद्ध भी नहीं है। ऐसा जिसने जाना तो उसका चिंतन धारावाहिक, भले ही वो औरों से बातें भी करता हो, वो व्यवहारिक काम भी करता हो, वो दुकान भी जाता हो, वो ऑफिस का काम भी करता हो, वो शादी विवाह भी करता हो, वो सब करता हो, ये सब करता है। लेकिन ये सब ऊपर ही ऊपर रहते हैं, और अंतर में ज्ञान की वो धारा वो बराबर चला करती है। धारावाहिक होना चाहिए। तो धारावाहिक अगर इस प्रकार की चिंतन धारा महिमा पूर्वक आत्मा की चले तो 6 महीने में निश्चित रूप में सम्यक दर्शन हो जाता है। वैसे तो वो क्षणों में ही हो जाए, अंतर्मूर्त में, छोटे अंतर्मूर्त में ही हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक आत्मा की महिमा पूर्वक अगर वो धारा चल जाए भीतर, जैसे चिंता होती है ना, तो चिंता में हम दूसरों से बात नहीं करते, करते हैं। डॉक्टर से भी बात करते हैं, घर पर भी बात करते, खाना नहीं खाते, खाना भी खाते हैं, और कौन सा काम नहीं, और बहुत सारे काम करते। लेकिन चिंता की धारा भीतर ही भीतर, हमारा मन हमारे उस प्यारे पुत्र के पास हॉस्पिटल में ही रहता है 24 घंटे। निद्रा में भी, निद्रा भी आ जाए तो भी जागते ही वो पुत्र याद आता है, और कोई याद नहीं आता। इस तरह चिंता की धारा की तो और बातें ऊपर ही ऊपर होने पर भी, जैसे चिंता की धारा भीतर चिंतन रूप चला करती है, उस तरह आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मान लेने पर वो चिंतन की धारा वो बराबर चला करती है, अंतर ही अंतर, और ऊपर ही सब काम ऊपर ही ऊपर होते हुए देखे जाते हैं। कहते हैं 2 काम कैसे कर लेता है? कहते हैं वो उनको करता नहीं है, वो होते हैं। करता तो वो चिंतन है और अनुभूति है, करने का काम तो उसका ये है, ये काम करता है। तो इस तरह उसका नाम ध्यान है कि जो एक समय से अधिक जो और समय है, असंख्यात आदि समय, उनमें जो अनुभूति होती है आत्मा की, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। गृहस्थ दशा में धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान तक होता है ना, तो वो 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग, आत्मा का जो उपयोग है, ज्ञान है, ज्ञान परिणाम है, ज्ञान क्रिया है, वो शुद्ध आत्मा में लग जाती है और उसका वेदन करती है। उस समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन का जन्म भी
धर्म ध्यान में ही होता है। ये ध्यान में ही जन्म होता है।